Hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Apt Ayurveda classes. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit given to you is of 15 minutes. Now, I will let you know how you can solve the test. It's very simple. First, download the Apt Ayurveda classes app from Google Play Store. After that, complete the process of signing up. Once you have signed up, enroll to daily live test course and after enrolling, you can start appearing for the test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check the right answers with us on our YouTube channel, that is Apt Ayurveda classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. The first question is सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शल्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। अब देखिए सूची एक में संधि मुक्त के प्रकार दिए हैं। संधि मुक्त के टोटल कितने प्रकार होते हैं पहले वो बताइए मुझे। टोटल संधि मुक्त के 6 प्रकार होते हैं। कांड भग्न के 12 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, अवशिप्त, अतिशिप्त और उसके लक्षण में 4 लक्षण बताए हैं। तो अभी हमें इन दोनों का मैच द पेयर्स करना है। चलो पहला देखते हैं, उत्पिष्ट। उत्पिष्ट का क्या लक्षण बताया गया है? उत्पिष्ट का जो लक्षण है इन चारों में से वो है सेकेंड ऑप्शन, संधि व उभयतः शोफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नोट करके रखिए। क्या है इसका मीनिंग? कि संधि के दोनों पार्श्व में शोथ निर्माण होता है, लेटरल साइड्स में संधि के स्वेलिंग निर्माण होती है। तो यहाँ इसका आएगा ए। नेक्स्ट, विश्लिष्ट, संधि विक्रिया यानी संधि के स्वरूप और कार्य में विकृति निर्माण होती है। तो यहाँ पे बी लिख लेंगे। अवशिप्त में संधि विश्लेष तीव्र रुजा। ठीक है, संधियों में विश्लेष होता है और एक्सेसिव पेन होता है। एंड डी क्या है? अतिशिप्त, संधय अस्थिनो अतिक्रांतता वेदना। संधि और अस्थि में बहुत वेदना होती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, A2, B3, C4 एंड D1। ठीक है, जिन्हें रेफरेंस चाहिए रेफरेंस दिया है इसका, सुश्रुत निदान स्थान 15th अध्याय, श्लोक नंबर इज 7। तो ये नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये अध्याय में संधि मुक्त के प्रकार दिए गए हैं, उनके लक्षण दिए हैं और कांड भग्न के पूरे प्रकार दिए हैं 12 के 12 और उनके लक्षण दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। जब हम शल्य टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इस अध्याय को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एआईपीजीटी पैटर्न में अभी पिछले 3-4 सालों से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना भी शुरू हो गए हैं। तो हमें हमारे जो डेली लाइव टेस्ट रहती है उससे हम रोज 10-10 क्वेश्चंस में 1-2 इमेजेस वाले क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस होते जाए। आइदर वो किसी द्रव्य का इमेज है या फिर जो शल्य तंत्र में बंध बताए गए हैं, बैंडेजेस बताए गए हैं, उनका इमेज है, या फिर किसी प्रकार से आप समझ लो कि जो हम रसशास्त्र में यंत्र वगैरह पढ़ते हैं उनके इमेजेस के फॉर्म में हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो यहाँ एक इमेज, एक द्रव्य की इमेज दी गई है आपके सामने। आपको पहचानना है कि यह कौन सा द्रव्य है। ऑप्शन ए कालमेघ, बी दिया गया है बिभितक, सी इज शतपुष्पा एंड डी इज विडंग। अब मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर गैस कर लिया होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विभितक। विभितक यानी जिसका हम लैटिन नेम क्या पढ़ते हैं? टर्मिनेलिया बेलेरिका। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो ये पॉइंट्स नोट करके रखिए। इसकी फैमिली कौन सी है? फैमिली है कॉम्ब्रेटेसी। ठीक है, और इसका पर्याय क्या क्या है? इसे कलिद्रुम भी कहा जाता है, तिल पुष्पक कहा जाता है, भूतावास भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। और इसे क्या बोलते हैं मराठी में? बेहड़ा भी कहते हैं। ज्वरहर, विरेचनोपग और त्रिफड़ागण में आता है। ऑब्वियसली हरितकी, बिभितक और आमल की हमें पता है त्रिफड़ा कौन कौन से हैं। इसका स्वरूप जो रहता है वो वृक्ष रहता है। तो ये ध्यान में रखिए। इसमें जो
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो रहता है बीटा सिसोस्टेरॉल। इसका जो रस पंचक रहता है वो रहता है कषाय, मधुर और उष्ण, वीर्य उष्ण रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करके रखिए। इसमें जो कल्प हम बनाते हैं, त्रिफला चूर्ण हो गया, लवंग आदि वटी हो गया, बिभितक तेल हो गया, ये सारे कल्प हम इसके थ्रू बना सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विभितक। क्वेश्चन नंबर 3, सुश्रुत अनुसार तालुशोष कौन से स्रोतस का विद्ध लक्षण है? शरीर रचना का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उदकवह, बी रसवह, सी मेदवह एंड डी मासवह। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं। तालुशोष, मैं फिर से देखो क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं। तालुशोष कौन से स्रोतस का विद्ध लक्षण है? मैंने दुष्टि लक्षण नहीं पूछा है। डिफरेंस देखो, हमारी गलती कहां पर होती है मैं आपको बता रहा हूं। मैं हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक छोटा सा वर्ड प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते। दुष्टि लक्षण यदि पूछता है तालुशोष, तो वो क्या रहेगा आंसर? उदकवह स्रोतस। बट यहाँ पूछा है विद्ध लक्षण, तो आंसर क्या आएगा? मेदवह स्रोतस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके चलो। बहुत बार गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, और गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। रेफरेंस दिया है सुश्रुत शारीर 9वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 12। ठीक है, आंसर इज सी, मेदवह स्रोतस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाव प्रकाश अनुसार पारद में रस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं। ऑप्शन ए मधुर अम्ल लवण, बी कटु तिक्त कषाय, सी उपर्युक्त दोनों एंड डी इज लवण कटु तिक्त कषाय। अब देखो पारद जो है ना, पारद को षड रसात्मक कहते हैं, भाव प्रकाश में दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। पहले के ऑप्शन ए में जो 3 रस बताए हैं वो, और बी में जो 3 रस बताए हैं, तो दोनों को मिला के 6 रस हो गए। इसीलिए षडरसात्मक पारद के बारे में कहा गया है। तो यहाँ आंसर इज ऑप्शन सी। रेफरेंस दिया है भाव प्रकाश धात्वादी वर्ग, श्लोक नंबर 91। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट करके रखो। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM इज फॉर्म्ड इन द ईयर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या बोलते हैं, जो आयुष मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, या फिर जो लेटेस्ट अभी एडवांसमेंट्स हुए हैं इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद, ऐसे क्वेश्चंस भी AIPGT में 4 से 5 आते ही आते हैं। तो 4 से 5 मतलब 16 से लेके 20 मार्क्स, एक बहुत ज्यादा वेटेज हो गया वो। इसीलिए आपको डे टू डे अपडेट देखते रहना है कि आयुष मिनिस्ट्री में या फिर जो भी आयुर्वेद में रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं। जैसे धन्वंतरी डे भी मनाया जाता है आजकल, योग डे तो अभी 2014-2015 से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ NCISM, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो उसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ नोट करके रखो, 2020 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2020। क्वेश्चन नंबर 6, घेरंड संहिता अनुसार मुद्रा की संख्या कितनी है? स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 22, बी 23, सी 24 और डी 25। तो घेरंड संहिता में मुद्रा बताई गई है 25। ठीक है, याद कर लो इसको एज इट इज। कौन सी 25 है हमसे कोई नहीं पूछने वाला, जस्ट संख्या का महत्व है यहाँ पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुहुर संज्ञा च विदंती वाग्वट अनुसार किस अपस्मार का लक्षण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, रोग निदान का। ऑप्शन ए वातज, बी पित्तज, सी कफज एंड डी सन्निपातज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पित्तज में यह लक्षण देखने को हमें मिलता है। ठीक है, रेफरेंस अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 7वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 12। ठीक है, नोट करके रखिए इसे, पित्ता जिसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक है, अब देखो ऐसे रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस भी एआई पीजीटी में पिछले 3-4 साल से पूछे जा रहे हैं और बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस की जो हम डेली लाइव टेस्ट हमारा जो 10-10 क्वेश्चंस का हम लेते हैं रोज, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है आपसे। तो पहला जो अभिकथन दिया है, अभिकथन का मतलब क्या होता है, असर्शन। और उसका दूसरा कारण, कारण मतलब रीजन, रीजन असर्शन क्वेश्चंस जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पहला जो असर्शन दिया है, नव ज्वर में कषाय का प्रयोग निषिद्ध है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। आर देखो क्या दिया है, कषाय प्रयोग से अग्नि अत्यधिक मंद होकर अतिसार उत्पन्न करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्या होता है कि नव ज्वर में कषाय का प्रयोग करने से दोष जो है ना वो स्तंभित हो जाते हैं, और स्तंभित दोष विषम ज्वर उत्पन्न करते हैं, अतिसार उत्पन्न नहीं करते। तो राइट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो रॉन्ग है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन ए क्या है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, इसे नोट कर लो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस की हैबिट डालते जाओ आप सॉल्व करने की, तो आपको एग्जाम डे पर ऐसा कुछ नया नया नहीं लगेगा। ठीक है, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, संस्वेदन छर्दन धूमनस्य असृग मोक्षश्च विवृद्ध मेति किस शिरोरोग का लक्षण है। चालक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए त्रिदोष शिरोरोग, बी अर्धावभेदक, सी सूर्यावर्त एंड डी क्षयज शिरोरोग। अब इसका राइट आंसर, अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्षयज शिरोरोग। क्या कहता है ये स्टेटमेंट कि स्वेदन, छर्दन, छर्दन यानी वमन, धूम, नस्य, असृग मोक्ष यानी रक्त मोक्षण, इनके प्रयोग करने से इस शिरोरोग की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि हो रही, क्षयद शिरोरोग की वृद्धि हो रही है। मीन्स अगर आप देखो ना तो जो पंचकर्म है, मैं सारे पंचकर्म नहीं बोल सकता यहाँ पर, बट पंचकर्म से वृद्धि ऐसा जनरली क्वेश्चन आ सकता है। बट वो क्वेश्चन अगेन एमबीक्यूटी में जाएगा, लेकिन पढ़ाते वक्त ऐसा बताते हैं। या फिर जो कर्म हम पढ़ते हैं, कर्मों से वृद्धि जिसकी होती है वो क्षयज शिरोरोग में बताया गया है। रेफरेंस दिया है सुश्रुत उत्तर तंत्र 25वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 10। ठीक है, नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, चरक अनुसार प्राणवह और रसवह स्रोतस का मूल स्थान क्या है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, क्रिया शारीर है, तो सब्जेक्ट। ऑप्शन ए है महास्त्रोतस, बी हृदय, सी आमाशय एंड डी यकृत। मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है बी हृदय। ठीक है, रेफरेंस चरक विमान स्थान 5वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 8। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कोशिश कीजिए गलत नहीं हो, सिंपल है, फर्स्ट राउंड वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो है वो समाप्त होते हैं। हम नेक्स्ट कल मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।